आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैक पावर सीएनसी मशीन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने कुछ छोटे पीरियड के लिए उसने एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% 15% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये स्टॉक कभी कभी सर्किट टू सर्किट चलता है। तो दोस्तों अगर आप पोजीशन लेते हो तो इतनी ही क्वांटिटी रखना कि अगर आपका स्टॉप लॉस लोअर सर्किट में फंस गया तो आपको होल्ड करने की ताकत रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये स्टॉक को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना। और यहाँ पर जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है वो ज़बरदस्त बना है, और अपने एडवाइज़र को पूछकर ही कोई भी पोजीशन लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो यहाँ से एक स्टॉक करेक्शन की स्टार्ट हुआ था। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक करेक्शन ट्रेंड के अंदर एंगेज रहा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज और फोर्थ लोअर लोज। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी, उसे तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों वो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न होती है। ये अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें बेहतरीन तरीके से ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन, दोस्तों ये पैटर्न की जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 1309 के आसपास है, और उसके ऊपर वेल सस्टेन क्लोजिंग मिली है। और दोस्तों ये जो टोटल रेंज है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की, ये तकरीबन 15% की रेंज है, जो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक तो स्टॉक 15% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1500 का आता है एग्जैक्टली। दोस्तों अगर आप देखो तो वहाँ पर गैप है, वो गैप के पहले ही वो रेजिस्ट 1500 आता है, तो वहाँ तक टारगेट आराम से हिट हो सकता है। और दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों को याद रहेगा बहुत सारे स्टॉक के अंदर कि कप एंड हैंडल पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स रख सकते हो उसकी, लेकिन कंडीशन ये होती है कि कप एंड हैंडल का जो हैंडल है वो नॉर्मल हैंडल हो और हेड एंड शोल्डर के जो शोल्डर वो नॉर्मल शोल्डर हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो शोल्डर काफ़ी हद तक नॉर्मल है, और यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो शोल्डर के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो यहाँ पर, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर फ्रेंड्स। और या तो फिर दोस्तों अगर आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे, और वो कुछ इस तरह के लेवल्स पे है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेकलाइन के पास के एरिया की। दोस्तों अगर आप देखो तो नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें 4 महीने वाली डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में यहाँ पर ही ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर ही दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें
पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर ये स्टॉक 1550 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होगी जो ये स्टॉक को एक फिर इसके जो स्टॉक को एक इसकी जो टारगेट है फिर और भी अपसाइड में रिवाइज होंगे और अल्टीमेटली ये स्टॉक एक डबल धमाका कैंडिडेट भी बन सकता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल की लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।